नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रौद्र रूप देखने को मिला। पण माझा आक्षेप या गोष्टीला आहे, मला बदनाम करा पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका. आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही. जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं. ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे. उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं. मसला क्या था, एक और बयान सुन लेते हैं। चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी. डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है, चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल. मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ. मिसिंग जो पुल है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ये उसकी बात हो रही है. लोनावाला के पास लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, क्योंकि बेतहाशा बारिश हो रही थी. उसकी वजह से, और खास तौर से ये देखने में आया है कि जहां जहां नए एक्सप्रेसवे, नए हाईवे बनते हैं, वहां पहली बरसात में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सड़कें दरकती हैं. कई बार जो जहां लिंक होता है ब्रिज का या सुरंगों का, वहां पर भी मिट्टी धंसने की, दरकने की शिकायतें आती हैं. ये बड़ा स्वाभाविक है, अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है. लेकिन इस मामले को जमकर के तूल दिया गया, और तूल भी कैसा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जरा दिखाता हूं किस तरह की हेडलाइंस बनाई गई. ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है. महाराष्ट्र संस्करण में क्या कहा गया, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टनल कोलैप्स वीक्स आफ्टर इनॉग्रेशन ट्रिगर्स मैसिव ट्रैफिक क्योस. इन्होंने तो कह दिया कि टनल ही कोलैप्स कर गई है. और ये कौन सज्जन है जिन्होंने रिपोर्ट किया है? सुधीर सूर्यवंशी करके हैं. इन्होंने लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट छाप दी. मीडिया का एक पार्ट वो किस तरीके से काम करता है और किस तरह, खास तौर से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र के खिलाफ तो उनका अभियान लगातार चल ही रहा है. 2013-14 से ही नहीं, बल्कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए थे, गोधरा के बाद जो गुजरात दंगे हुए, उसके बाद से ही उनके खिलाफ तो एक लगातार मुहिम चल रही है. यह अलग बात है कि किसी कमेटी ने, किसी एसआईटी ने, किसी आयोग ने, किसी कोर्ट ने उन पर एक भी आरोप नहीं लगाया. लेकिन एक हिस्सा है मीडिया का और इकोसिस्टम का जो मौके की तलाश में रहता है. कहीं कुछ भी हो जाए तो वो बढ़ा चढ़ा करके पेश करना और इस तरह की बातें करना, जिस तरह की बातें ये संजय राउत करते हुए दिखाई दिए हैं. उन्होंने तो सारे इकोसिस्टम से आगे बढ़ करके
सोशल मीडिया पर इसे लेकर के जो लाठियां भांजी जा रही हैं उसको भी पीछे छोड़ते हुए ये कह दिया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने इसमें कमीशन खाया है ठेकेदार से और दलाली की है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में। और कैसे कैसे मीम बना करके, कैसे कैसे वीडियो बना करके इसकी मजाक बनाई गई है सोशल मीडिया पर, जरा देखिए। इंजीनियरिंग मार्बल है, लेकिन इसका डिजाइन करते समय 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी, गति से भी अगर आंधियां चलेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। इसका डिजाइन कनाडा में किया है, इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है। ये तब का है जब 1 मई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और उसके ठीक नीचे वो जो भूस्खलन का ऊपर से पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है एक्सप्रेसवे पे, उसका चित्र दिखाया जा रहा है। जरा उसका एक वीडियो भी देख लीजिए कि वहां का वातावरण कैसा था। जो पानी आ रहा था ऊपर से, ऊंचाई से, वो किस तरीके से पड़ रहा था एक्सप्रेसवे और टनल पर, और उसका किस तरीके से इन लोगों ने राई का पहाड़ बनाने का काम किया और कहा कि टनल ही कोलैप्स कर गई है। और बताया गया कि 7,000 करोड़ पर एक तरीके से पानी फिर गया। यानी जो एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे तक जाता है, एक जगह कहीं लोनावाला के पास भूस्खलन से जो मिट्टी पड़ी है और जो पानी पड़ा है बरसात का, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि 7,000 करोड़ पर पानी फिर गया है। देखिए क्या माहौल था वहां का। ये इस तरीके से ऊपर से पानी पड़ रहा है टनल में, और इसको इन्होंने कहा कि टनल ही कोलैप्स हो गई है। और ऊपर से ये संजय राउत जैसे लोग जो राजनीतिक अवसरवादी हैं, जो हताशा निराशा में डूबे हुए हैं, जिनको जनता ने एक तरीके से रिजेक्ट किया है, ठुकराया है, ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई मौका मिले और ये लोग अपनी अंदर की हताशा, निराशा और कुंठा को निकालें, भड़ास निकालें। और ये जो इन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर आरोप मढ़े, उसी से देवेंद्र फडणवीस बहुत बुरी तरह से बरस पड़े सदन में। सुन लेते हैं संजय राउत को एक बार फिर, और फिर फडणवीस को सुनेंगे। चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन, दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। यानी राजनीतिक स्कोर करने के लिए आप किसी भी हद तक नीचे गिरेंगे। और जिन्होंने मिस रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने सुरंग को ही, टनल को ही एक तरीके से कोलैप्स बता दिया, उन्हीं पर देवेंद्र फडणवीस सदन में बरस रहे थे। पण माझा आक्षेप या गोष्टीला आहे, मला बदनाम करा पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका। आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर
सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। फडणवीस ने बहुत कड़े संदेश दे दिए हैं, संकेत भी दे दिए हैं, छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब ये है कि इसमें वो बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर भी गदर काटते रहने वाले कम नहीं है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर। ये तो इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन है और कई सोशल मीडिया पर ऐसे बयानवीर हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। ये प्रीति गांधी ने सवाल खड़े किए हैं ऐसे लोगों पर, इसका हिंदी रूपांतर देख लीजिए। सुरंग ढह गई, सच में ये कब हुआ? या फिर ये जानबूझकर भूस्खलन को सुरंग ढह जाने का नाम देकर दहशत फैलाना और झूठी कहानी को आगे बढ़ाना है। लोनावाला और आसपास के इलाकों में मात्र 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 670 मिलीमीटर बारिश हुई। ये अभूतपूर्व बादल फटने से भूस्खलन, अचानक बाढ़ और व्यापक जलभराव हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर मलबा तुरंत हटा दिया गया और सड़क को वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया। भूस्खलन को सुरंग ढहना कहना पत्रकारिता नहीं है, ये गलत जानकारी फैलाना है, शर्मनाक। तो ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का गुस्सा एक्चुअल में जायज है। आमतौर पर नितिन गडकरी के काम को भी इसी तरीके से अंडरमाइन किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को दरकिनार किया जाता है। उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग मोर्चे खोले रहते हैं, यूट्यूबर भी, दूसरे लोग भी। लेकिन उनके काम हाथ में लेने के बाद पूरे देश में जो नेटवर्क स्थापित हुआ है, जो बहुत लंबे और चौड़े और सुंदर और टिकाऊ एक्सप्रेसवे और हाईवे बने हैं, उनको आप दरकिनार कर सकते हैं, उनसे आप मुंह फेर सकते हैं। और अगर कहीं बरसात में या भूस्खलन में या बादल फटने से कहीं कोई तबाही हो गई है, सड़क दरक गई है या टनल के ऊपर स्खलन हो गया है, पानी रिस गया है, तो आप उसमें दुष्प्रचार शुरू कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि ऐसे दुष्प्रचार करने वाले और लोगों में एक गलत संदेश भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस ही शुरू करने वाले हैं। जैसे बाहर देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक आम धारणा ये बनी हुई है कि वो जरा नरम है, सदन के भीतर बरस पड़ते हैं लेकिन बाहर एक्शन में दिखाई नहीं देते। इस बार उनको इस छवि को भी तोड़ना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।